हर्षित, तो क्या हमें हमारी वेबसाइट को डोमेन पे लाने के लिए पेड वर्जन में जाना पड़ेगा कि हाँ, ये फ्री वर्जन में हो जाएगा? नहीं, पेड वर्जन में जाना पड़ेगा। हाँ, राइट। पेड वर्जन में जाना पड़ेगा, बट आप किसी को शेयर करना है या कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट ले रहे हो तो डायरेक्ट उसके सर्वर से होस्ट करवा सकते हो, और लाइव मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है वो टेस्ट कर सकते हो। और वर्डप्रेस में कैसा है कि वर्डप्रेस में आपको पहले होस्टिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, उसके बाद आप मतलब वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हो और फिर क्लाइंट को दिखाते हो। ओके ओके, फाइन, लेट्स मूव अहेड विद द डेवलपमेंट पार्ट। ओके, ये तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी थोड़ा और प्रोसीड कर दें। हाँ, विक्सी एक ऐसी जगह है जहां से आप अपने मोबाइल से भी वेबसाइट बना सकते हो। दैट्स टेरिफिक। चूज टेम्पलेट, यहाँ से मैं कोई टेम्पलेट चूज करूँ या फिर अपने apple.com बनाते हैं। देखो इधर से आप व्यू कर सकते हो वेबसाइट, और यही वेबसाइट को आप एडिट कर सकते हो। मैं पूरा ब्लैंक टेम्पलेट ले रहा हूँ। ये ऊपर की जो लाइन है ना, मेनू बार, इसको विक्स में हेडर बोलते हैं। इसके नीचे ये जो बॉक्स टाइप है उसको स्ट्रिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिप्स? स्ट्रिप्स, STRIPS? हाँ। ओके। उसके बाद ये टेक्स्ट आ गया, ये इमेज आ गया, ये पूरा बॉक्स टाइप वेबसाइट है, ये भी बन जाएगी विक्स में। और ये ऊपर का जो सेक्शन है ये आपका हेडर है, ये बॉडी पार्ट है, और ये फूटर है। हेडर को ऐसे स्क्रॉल करके अप डाउन आप कर सकते हो, और डायरेक्ट इधर से डिजाइन में जाके आप कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे प्लस में जाके आप स्ट्रिप्स डाल सकते हो, इमेज डाल सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो। और इसको ड्रैग करके अटैच टू हेडर करना है आपको, तभी ये हेडर में जाएगा। टेक्स्ट, अब इसके बाद ये स्ट्रिप्स है। स्ट्रिप को मतलब इनपुट करने के लिए आपको प्लस में जाना है, और ये रहा स्ट्रिप्स। और उसके अंदर आप डायरेक्ट ब्लैंक भी ले सकते हो और प्री मेड डिजाइन भी ले सकते हो।
સર એપલ का आइकॉन लिए उसका कलर चेंज कर सकते हैं हम? हाँ એટલે એ કલર આપણે પછી ચેન્જ કરી દઈશું. हाँ हाँ. આમાં ડાયરેક્ટ ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ બી કરી શકીએ આ ને? આખું આ બધું ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ ઉપર જ તમે કરી શકો. કોડ કરવાની જરૂરત નહીં આમાં. Yash, can you explain those icons, please? आइकन Yeah, एडिटिंग के आइकन्स थे ना, वो जरा एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार. हाँ, दिस वन चेंज इमेज के जो है ना सब आइकन्स, वो क्रॉप समझ आ गया, बाकी सब कौन से हैं? ओके, ये ऊपर वाला जो है फर्स्ट, वो आप पेजेस बनाओगे तो इधर आप ऐड अ न्यू पेज कर सकते हो डायरेक्ट. ओके, यहाँ पे मतलब ये सब ऑप्शन आ जाएंगे. नहीं, that's okay, this I understood, I'm talking about this change image के आइकन्स है ना सब. हाँ, ये वाले ये डिजाइन्स है, उसके अंदर आप फ्रेम्स लगा सकते हो. ओके, फिर पीछे 3D इफेक्ट्स दे सकते हो. बरोबर. इसके बाद ये फिल्टर्स है, तो फिल्टर्स के अंदर अलग अलग ब्लैक एंड व्हाइट करना हो, डार्क करना हो, फेड करना हो, वो डायरेक्ट इधर से ही एडिट कर सकते हो. फिर ये जो 4th नंबर 5th नंबर वाला है, एनिमेशन वाला है. अच्छा, मोशन करने के लिए. हाँ, मोशन करने के लिए. और ये जो लिंक वाला है, हाइपर लिंक वाला है, मतलब आप वेबसाइट के अंदर ही लेना है तो कोई पेज ले सकते हो, मतलब इमेज को हाइपर लिंक कर सकते हैं. इमेज को हाइपर लिंक कर सकते हो. ओके, एंड लास्ट वन इज हेल्प. हेल्प, ओके, हेल्प में क्या होगा? हेल्प में मैंने भी कभी यूज नहीं किया हेल्प वाला तो. ओके, फाइन. ओके, दिस इज लाइक इट. ओके, फाइन, थैंक्स, थैंक यू. यश, इसमें टाइटल टैग, मेटा टैग वो सब दिखेगा ना सोर्स कोड में? हाँ, दिखेगा. उसके लिए आप यहाँ से होम में जा सकते हो, मैनेज पेज, फिर इधर पेज के बाजू में ये 3 डॉट्स है. ओके, उसको क्लिक करना. उसके बाद एसईओ गूगल लिखा है, हाँ, वो क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको सेक्शन में ले जाएगा, और इधर से आप डायरेक्ट मेटा हेडर और वो सब डाल सकते हो, जैसे आईफोन हो गया और कुछ भी. और स्लग चेंज करना है, यूआरएल चेंज करना है, तो आप साइट का यूआरएल भी चेंज कर सकते हो. और उसके बाद एडवांस में जो आता है स्ट्रक्चर डेटा, वो भी आप इधर से डायरेक्ट डाल सकते हो कस्टम करके. ओके, और you'll be covering this, correct? You will be covering this. Yes. Or Shiva will be covering this. Shiva sir will cover that part, SEO part. Okay, वो मतलब मैं समझाऊंगा, उससे अच्छा शिवा सर ज्यादा अच्छी तरह से समझाएंगे. ओके,
जैसे ही आप स्ट्रिप के ऊपर क्लिक करते हो ना, तो उसके भी ऑप्शंस आते हैं। जैसे बैकग्राउंड में आपको स्क्रॉल करवानी हो कोई इमेज, या लेआउट चेंज करने हो, या फिर ये पूरा जो स्ट्रिप है उसको लैपटॉप साइज में बनाने हो या फुल स्क्रैच करना हो। जैसे ये अपना ने क्लिक किया, पेज एंड स्क्रीन, मार्जिन भी चेंज कर सकते हो। हाँ यस भाई। हाँ तो ये जो आपकी brandveda.in है, हाँ, तो ये आपने विक्स में बनाया क्या? वर्डप्रेस में बनाया है वो। वर्डप्रेस, हाँ। उसको कन्वर्ट करके अभी HTML में ले रहे हैं। ओके। जैसे ही आप टेक्स्ट ऐड करोगे ना, उसके अंदर डबल क्लिक करना है और कंट्रोल A, और उसके बाद आप कलर चेंज कर सकते हो। डबल क्लिक, सिलेक्ट ऑल, फिर इधर कलर का ऑप्शन है। अभी जैसे ये वाला सेक्शन इसके जैसा ही है, तो आपको दूसरी बार बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये वाला सेक्शन है उसको पूरा डुप्लीकेट कर सकते हो। कॉपी, पेस्ट। आप स्ट्रिप में जाओगे ना, तो आपको 2 स्ट्रिप्स वाले डिजाइन्स मिल जाएंगे। चेंज बैकग्राउंड,
Yes, where did you publish the website from? मैं आपको बताता हूँ, राइट साइड कॉर्नर पे पब्लिश है, इधर आता है, ये रहा अच्छा, पब्लिश। ओके फाइन। डायरेक्ट मतलब इधर से आप जैसे ही पब्लिश करोगे आपको लिंक मिलेगी। जैसे मैं फिर से एक बार पब्लिश करता हूँ, ये रही लिंक आपकी। ओके, but can we access it by just having the domain name and then pressing enter, यस, or we will have to only the entire link will have to be put in the search console, the browser console? हाँ मतलब पूरी लिंक आपको डालनी पड़ेगी, वो मैं आपको कनेक्ट करना मतलब बताता हूँ। I request everyone to please make a note of queries. आप लोग एक बार queries बना लीजिए, एक बार सब लोग will surely discuss. Sure sir, है ना? yeah. And don't worry, so we'll talk about SEO on page and off page. Don't worry. The idea is to add value straight from someone who is creating a lot of websites. Yash, these are all copyright protected website images, or you have bought these images? डायरेक्ट ही आप मतलब अभी ट्रायल करके आप कर सकते हो। Okay. वैसे भी मैं ये डिलीट ही करने वाला हूँ पेज। अच्छा, अनुराग जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ लिस्ट थोड़ा सा बना लीजिए। okay okay sir, sorry. He is a coder, he is a developer, he is not that trainer. आप समझ रहे Okay, हैं? okay So sir, he's in sorry, process of being a trainer. okay, वो प्रोसेस है, तो सो उसलिए क्या है कि सो वी हैव डिस्कस सम एजेंडा, आप सब Okay. क्वेरी सारी क्वेरी सॉल्व होगी, नो प्रॉब्लम। okay sir, sorry, very नहीं, sorry. सॉरी का कोई बात ही नहीं, देयर इज नो सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। चेंज बैकग्राउंड, इसके अंदर आप वीडियोस भी लगा सकते हो, इमेजेस इसके स्टॉक फ्री, मतलब आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस ले सकते हो। और ये सब फूटर।
पूरे डिटेलिंग्स में मैंने नहीं बनाया, बट आप एक आइकन वाला मैं आपको बता देता हूँ। इस विक्स में दो एडिटर है, ये डेस्कटॉप एडिटर है और उसके बाद मोबाइल एडिटर है। ये दोनों आइकन्स, जैसे ही आप मोबाइल एडिटर में फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये सब बोलेगा, उसको आपको स्किप करना है। अभी ये जो वेबसाइट हमने जो बनाई है उसको हम गूगल एनालिटिक और वेबमास्टर से कनेक्ट करते हैं। जैसे ही आप एनालिटिक के अंदर सेटअप करते हो तो आपको वेब सिलेक्ट करना है और उसके अंदर आप ये वाली यूआरएल डाल सकते हो। स्टीम
ये ग्लोबल साइट वाला HTML टैग आपको लेना है। आपके हेडर में इधर सेटिंग है, उसके अंदर आपको मार्केटिंग इंटीग्रेशन में क्लिक करना रहेगा। देखो अभी फ्री वर्जन में एनालिटिक कनेक्ट करने नहीं दे रहा है अभी, तो आपको ऐड में जाके एम्बल्ड वेजिट, या हाँ वेजिट आप ले सकते हो। उसके अंदर एंटर अ कोड, और जो गूगल एनालिटिक्स में से कोड आपने लिया था वो इधर आपको पेस्ट करना है।